Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Today lecture on stock exchange. What is stock exchange? आज के लेक्चर में हम स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इट्स फंक्शन एंड इट्स मेन जो प्रोसेस है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इसकी प्रोसेस को हर बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जो प्लेस प्रोवाइड करती है लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को कि आपके शेयर्स क्या है वो शेयर और परचेज किए जा सके। देखिए, जो कंपनीज है अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट है, फंड रेज करने के लिए वो शेयर्स को इश्यू करती है, ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट कर सके एंड फंड प्रोवाइड हो सके कंपनीज को। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली तो हम जान लेते कि है क्या स्टॉक एक्सचेंज। देखो, जैसे हम वेजिटेबल मार्केट में अंदर जाते हैं, वहां से क्या करके आते हैं? वेजिटेबल्स परचेज करके आते हैं। अगर फर्नीचर्स मार्केट में जाते हैं, फर्नीचर्स परचेज करके आते हैं। ऐसे ही स्टॉक को परचेज एंड सेल करने के लिए एक अलग से मार्केट बनाई गई है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज प्लेस वेयर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आर परचेज एंड सोल्स। जहां पर शेयर्स को परचेज एंड सोल किया जाता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। पहले अगर हम बात कर ले विदाउट इंटरनेट की, पहले के टाइम में क्या होता था कि एक स्पेसिफाइड प्लेस होता था, वहां पर अलग अलग कंपनीज के ब्रोकर्स आते थे और उनके पास अपना एक सर्टिफिकेट होता था शेयर्स का, और वो वहां पर लगा के आकर बिड लगाते थे, मतलब बोली लगाते कि ये हमारी कंपनी है, मान लो ये कंपनी से रिलेटेड है, ये बी कंपनी से रिलेटेड है ब्रोकर्स, ये रिलायंस कंपनी का ब्रोकर्स है रिलायंस, एंड ये टाटा कंपनी का ब्रोकर है। ये सब ब्रोकर एक प्लेस पर इकट्ठा होकर आकर बोली लगाते। फिजिकली कोई प्लेस होता था, वहां पर सब इकट्ठे होते थे ब्रोकर्स और अपने अपने शेयर्स की बोली लगाते थे, बिड लगाते थे। और बाकी जो इन्वेस्टर्स होते थे जिन्होंने शेयर्स को परचेज करना था वो सब इन्वेस्टर्स भी यहाँ आकर इकट्ठे हो जाते थे। तो वहां पर आप मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्राउड, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट में सब्जी लेने जाते हो आप, वहां पर कितनी भीड़ होती है। ऐसे ही वहां एक प्लेस होता था स्टॉक के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, जो विदाउट ऑनलाइन का वर्किंग करता था। उसको देखते हुए देखा गया कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज्यादा पब्लिक को परेशानी हो रही है। जो स्टॉक होते, जो शेयर्स होते थे वो उनके पेपर की फॉर्म में होते थे। ये जो ब्रोकर्स है अपने शेयर्स लेके आते थे, कंपनी के आके बोली लगाते थे, वो पेपर की फॉर्म में होते थे। और जो यहाँ पर सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करते टाइम वो पेपर्स फट भी जाता था। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट को एक नया रूप दे दिया, दैट इज ऑनलाइन या इंटरनेट मार्केटिंग। अब स्टॉक मार्केट को कैसे चलाया जाता है? ऑनलाइन के थ्रू स्टॉक मार्केटिंग हमारी चलती है। इट्स मेन फंक्शन टू क्रिएट इजी एंड फेयर लिंक। इसका मेन फंक्शन क्या है? इजी एंड फेयर लिंक प्रोवाइड करना बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। अब आपको पता होगा कि अलग अलग एप्स आती है, वो क्या करती है, हम अपने घर बैठे ही अपने सिक्योरिटीज के अंदर सेल या परचेज कर सकते हैं। ये सब क्या है? हमारे ऑनलाइन के थ्रू हो सका है। तो आइए करते हैं इसकी डेफिनेशन। द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, इट्स एक्ट इज 1956। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? ए स्टॉक एक्सचेंज एज द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट डिफाइन एज ए स्टॉक एक्सचेंज एंड an organization or body of individual, whether incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating and controlling of business in buying, selling and dealing in securities। मेन वर्किंग क्या होती है इसके अंदर? सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। ये डेफिनेशन है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज की। आई होप आपको क्लियर हो गया स्टॉक एक्सचेंज है क्या चीज। जैसे हम वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, अपनी सब्जियों को परचेज करके आते हैं, सेल करके आते हैं, वैसे ही सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करने के लिए एक अलग से मार्केट बनाई गई है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शन क्या क्या है स्टॉक एक्सचेंज के? फर्स्टली
इकोनॉमिक पैरामीटर, किसी भी कंट्री का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसकी इकोनॉमिक को मापने में बहुत ही ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है। आइए करते हैं इसे, देखिए। स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज पल्स ऑफ इकोनॉमी। ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की पल्स है, इट मीन नंबर्स है। पूरी जो इकोनॉमिक की जीडीपी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक कंट्री के स्टॉक मार्केट के ऊपर। एंड इकोनॉमिक मिरर विच रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। ए स्टॉक एक्सचेंज इज रिलायबल पैरामीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि स्टॉक एक्सचेंज एक मेजरमेंट है एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को मापने का। सेकंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। द स्टॉक मार्केट हेल्प टू वैल्यू द सिक्योरिटी ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर। जो सिक्योरिटीज की प्राइसिंग है वो कैसे डिसाइड होती है, किसी भी सिक्योरिटी की डिमांड एंड सप्लाई के। अगर डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइस हाई होंगे सिक्योरिटीज के, एंड अगर डिमांड लो है तो सिक्योरिटी के प्राइस ऑटोमेटिक डाउन चले जाएंगे। The security of profitable and growth oriented company are valued high. There is more demand for such securities. जो प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है उनकी सिक्योरिटी की डिमांड ज्यादा होती है और उनके प्राइसेस भी हाई होते हैं। तो क्या है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। और इसके अंदर अलग अलग जो मार्केट है कंपनीज है उनकी शेयर की वैल्यू का पता चलता रहता है, जिससे इन्वेस्टर को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है एंड वो अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हर इन्वेस्टर्स को ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इट मीन्स क्या है कि जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनी लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड कंपनीज वो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है। इट मीन्स वो अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर लिस्टेड, और लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है, किसको लिस्टेड किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो जो कंपनी जो अपनी जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, जिनको ये लगता है सेबी को कि ये कंपनी है, अगर बाई चांस ऐसा कोई कंडीशन होती है, कोई क्राइसिस होती है, तो ये अपनी पेमेंट है अपने शेयर होल्डर की वो इजिली वापस कर सके। फाइनेंशियल साउंडनेस कंपनीज को इसके अंदर लिस्टेड किया जाता है। तो ये हम थर्ड पॉइंट ये कह सकते हैं कि सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। फोर्थ पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कैसे हेल्प करती है स्टॉक मार्केट। इसके अंदर आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिक्योरिटीज को बॉट एंड सोल्ड किया जाता है। इसके अंदर प्रोसेस चलता है हमारा डिस इन्वेस्टमेंट टू लेकर री इन्वेस्टमेंट तक। एंड इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो फंड्स है वो कलेक्ट किए जाते हैं, रेज किए जाते हैं, एंड प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट के अंदर उनको लगाया जाता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। फिफ्थ पॉइंट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इक्विटी को ये स्प्रेडिंग की तरफ लेके जाता है। स्टॉक एक्सचेंज इंकरेज पीपल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनरशिप। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, जो पीपल्स है उनको इंकरेज करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ऐसी सिक्योरिटी में जिसकी आप ओनरशिप हासिल हो सके। बाय न्यू रेगुलेटिंग न्यू शेयर इश्यूज बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस एंड बाय एजुकेटेड पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। ये एजुकेशन से मतलब कि इंफॉर्मेशन देता है। एजुकेशन का मतलब है, एजुकेट मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर्स को। सिक्स पॉइंट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशंस। ये एक हेल्थी या फिर आप ये बोल सकते हो कि लीगली स्पेकुलेशन को इंक्रीज करता है। टू इंश्योर लिक्विडिटी एंड डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज दिस स्टॉक एक्सचेंज परमिटेड हेल्थी स्पेकुलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज। लीगली वर्ड इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, लीगली स्पेकुलेशन को यह प्रमोट करता है। सेवंथ पॉइंट इज लिक्विडिटी। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में हम बहुत जल्दी फंड को रेज कर सकते हैं, एंड अगर हमें लिक्विडिटी की जरूरत है, हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हम इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही इसके अंदर बोला गया कि मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज। बाई चांस आपके पास सिक्योरिटीज है 1 लाख की, एंड आपको
इमीडिएट कैश की रिक्वायरमेंट है या आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो आप स्टॉक मार्केट में उसको जाकर सेल कर सकते हो और विद इन हावर्स कुछ ही घंटों में आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। The investors can invest in long-term investment project without any hesitations, and because of stock market they convert long-term investment into short-term, medium-term। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो विदाउट हेजिटेशन का मतलब है उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि ये सिक्योर होता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है एंड इजिली लिक्विडिटी कन्वर्ट की जाती है। Eighth point is better allocation of capital. The share of profit-making company are quoted at high price and are actively traded, so such companies can easily raise fresh capital. Okay, better allocation provide करता है। It means क्या है, कैपिटल इजिली हम रेज कर सकते हैं एंड इजिली फंड को क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट के जरिए हर एट प्रेजेंट आप ये ले सकते हो, आज के टाइम पे 90% इंडियंस क्या है, सेविंग करते हैं अपने स्टॉक मार्केट में। ये हैबिट प्रोवाइड करता है ताकि लोग इसके हैबिचुअल हो सके और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। द स्टॉक मार्केट ऑफर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। दिस अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी encourage people to save more and invest in securities of corporate sectors rather than gold and silver। पहले क्या होता था, अगर आप मान लो आज से कुछ टाइम पहले ज्यादातर लोग अपने इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में की जाती थी, लेकिन एट प्रेजेंट आप नहीं मान सकते हो कि जो सेविंग है वो सिक्योरिटीज में ज्यादा कन्वर्ट हो रही है विदाउट गोल्ड एंड सिल्वर के बजाय। तो ये सब हमने किए इसके फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी पर्सन है, ए पर्सन है, अगर उसको स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस रह सकता है, वो उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो इसके अंदर प्रोसेस के अंदर हम करने वाले हैं। जैसे हमने बात की कि पहले क्या था, एक प्लेस, फिजिकल प्लेस प्रोवाइड होता था, वहां पे अलग अलग ब्रोकर, अलग अलग कंपनीज के ब्रोकर जाकर अपनी शेयर्स को परचेज करते थे एंड सेल करते थे, ब्रोकर सेल करते थे। एंड टुडे क्या टाइम है, टुडे थ्रू कंप्यूटर ये सारा काम क्या है, अब कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा है। बिफोर सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज द कंपनी सबसे पहले तो क्या है, जिस कंपनी के हमें शेयर्स परचेज करने हैं उस कंपनी को लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। फर्स्टली तो हमें यही देखना चाहिए कि जिस कंपनी के हम शेयर्स परचेज करने वाले हैं वो कंपनी लिस्टेड है या नहीं है। द नेम ऑफ कंपनी इज इंक्लूड इन लिस्टेड सिक्योरिटी ओनली व्हेन स्टॉक अथॉरिटी आर सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल साउंडनेस। और कौन सी सिक्योरिटीज को, कौन सी कंपनीज को लिस्टेड किया जाता है जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है। चलिए अब करते हैं इसके स्टेप क्या है हमारे ट्रेडिंग के, स्टॉक मार्केट के अंदर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। हमने बात की ए पर्सन की, ए पर्सन के पास 1 करोड़ रुपीस है, काफी सारे फंड है, उसके पास पैसा है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर, सिक्योरिटीज के अंदर। तो जिस कंपनी के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या वो उस कंपनी में डायरेक्ट जाकर इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, उसको स्टॉक मार्केट के थ्रू एक ब्रोकर्स की, सबसे पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि ब्रोकर कौन है, कौन सा इजिली ब्रोकर उसको मिल सकता है और कौन सा सही ब्रोकर है, उसको उस ब्रोकर का सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ता है। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी कैन ओनली बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। और जो ब्रोकर कौन से होते हैं, जो सेबी द्वारा रजिस्टर्स किए जाते हैं। सेबी का टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, अगर आपको सेबी से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। क्या है सेबी ब्रोकर, रजिस्टर्ड ब्रोकर हु आर मेंबर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ओके,
ए पर्सन है, सबसे पहले एक ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर को चूज करेगा, ब्रोकर को बताएगा कि मुझे देखिए ऐसे ऐसे मेरे पास पैसे हैं, सेविंग्स है और मैं इसको स्टॉक मार्केट में अंदर लगाना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो जो ब्रोकर्स है वो उससे क्या क्या आईडी लेगा? फर्स्टली पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस इंडिया का है या इंडिया से बाहर का है, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी डिटेल, ये सब डिटेल क्या है ब्रोकर ए पर्सन से कलेक्ट करेगा। एंड और क्या है? नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर्स विद होम रजिस्टर, अगर उस पर्सन का पहले से किसी सिक्योरिटी के अंदर अकाउंट है या पहले से किसी अदर ब्रोकर के साथ उसने डील कर रखी है तो उस ब्रोकर की सारी डिटेल भी ब्रोकर्स ए पर्सन से लेगा। नेक्स्ट स्टेप इज ओपनिंग डीमैट अकाउंट। ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, ब्रोकर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके अपने ए पर्सन के वो क्या करेगा, उसका एक डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। डीमैट अकाउंट को और हम क्या बोल सकते हैं? बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट। ओके, डीमैटिलाइजेशन अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट रेफर टू एन अकाउंट विच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू ट्रेड इन लिस्टेड सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। एंड डिपॉजिटरी अकाउंट में क्या किया जाता है? जो सिक्योरिटीज होती है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रखा जाता है। इंडिया के अंदर टू डिपॉजिटरीज हैं, फर्स्टली एनएसडीएल एंड सेकंड इज सीडीएसएल। जो ब्रोकर है वो डीमैट अकाउंट ओपन करता है ए पर्सन का, वो टू डिपॉजिटरीज के थ्रू कर सकता है। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिपॉजिटर्स एंड इन्वेस्टर्स। ये बात हमने पहले कर ली थी कि जो डिपॉजिटर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट लिंक नहीं होता। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंटीमेट इन्वेस्टर अबाउट द स्टेटस दे आर होल्डिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बैंकर्स हो सकते हैं, कोई भी स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं। ओके, देन डीमैट अकाउंट होने के बाद प्लेसिंग द ऑर्डर, जो ब्रोकर्स होता है वो अपने इन्वेस्टर से, ए पर्सन था ना, ए पर्सन से अपने इन्वेस्टर से क्या करेगा? ऑर्डर लेगा कि आपको कैसा कैसा शेयर्स चाहिए, कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स चाहिए और क्या क्या उनके प्राइजेस रह सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, ए पर्सन है, ए पर्सन क्या बोलेगा? मुझे 100 इक्विटी शेयर्स चाहिए, 100 इक्विटी शेयर्स चाहिए जिनका प्राइस क्या हो? एटलीस्ट या फिर लेस देन आप बोल सकते हो कि 500 रुपीज, मतलब कि 500 रुपए तक के 100 शेयर्स उसको चाहिए। ये ऑर्डर देता है ए पर्सन। आफ्टर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर। द ऑर्डर कैन प्लेस टू द ब्रोकर आइदर पर्सनली। ऑर्डर कैसे ले सकता है ब्रोकर? या तो पर्सनली ले सकता है या फिर फोन के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू अपना ऑर्डर ले सकता है। एंड ऑर्डर, ए पर्सन ने अपना ऑर्डर दे दिया है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो ब्रोकर होता है फोर्थ पॉइंट में मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस। जो ब्रोकर होता है वो ये देखता है कि जिस ए पर्सन ने जो ऑर्डर दिया है 500 ईच शेयर बोला गया है और 100 इक्विटी शेयर्स के बोला गया है, क्या ऐसा कोई मार्केट में शेयर अवेलेबल है? अगर है तो वो कैसे हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं? द ब्रोकर विल देन गो ऑनलाइन एंड कॉन्टेक्ट टू मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। और वो वहां पर जाकर उसके प्राइस के अकॉर्डिंग बेस्ट शेयर को चूज करता है। फिफ्थ पॉइंट इज एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स व्हेन द शेयर कैन बी बॉट एंड सोल्ड एट द प्राइस मेंशन। जो प्राइस मेंशन किया गया था, उसने कितना मेंशन किया गया था? 500 पर शेयर ए पर्सन ने बोला था, उसके अकॉर्डिंग ब्रोकर्स उसके बिहाफ पे क्या करता है? ट्रेडिंग करता है, अब उसके शेयर्स को परचेज करता है। इट विल बी कम्युनिकेट टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड ऑर्डर विल बी
एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक, और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या करता है, ऑर्डर को रिप्लेस करता है। देन ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप्स, और अपने इन्वेस्टर को ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप इश्यू करता है। 6 पॉइंट इज इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, उसको स्लिप मिल जाती है, फिर क्या ब्रोकर्स क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू करता है जिसके ऊपर जो शेयर्स उसने परचेज किए उसके डेट, टाइम, डील और जो ब्रोकरेज का चार्जेस है वो सब क्या मेंशन किया जाता है। एंड विद इन 24 hours आफ्टर द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटिव, विद इन 24 hours द ब्रोकर्स इशू ए कॉन्ट्रैक्ट नोट, और ब्रोकर क्या क्या है 24 घंटे के अंदर अंदर क्या है कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स के पास में। ए यूनिक ऑर्डर कोड नंबर इज असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इट प्रिंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट नोट, और एक यूनिक कोड नंबर दिया जाता है जो कि उसके कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर मेंशन किया जाता है। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि आपके भी यहाँ पर शेयर्स की ट्रेडिंग की जा चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू किया जा चुका है इन्वेस्टर्स को, देन वो क्या करता है अपने शेयर्स की पेमेंट करता है और उसको शेयर्स डिलीवरी किए जाते हैं। नाउ द इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर सोल्ड और पे कैश फॉर द शेयर बोर्ड, उसको ब्रोकर्स को कैश की पेमेंट की जाती है एंड जो शेयर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टर के पास पहुंच जाते हैं। व्हेन द ब्रोकर शैल मेक पेमेंट और डिलीवरी ऑफ शेयर ऑफ द एक्सचेंज, दिस इज कॉल्ड पे इन टाइम। इसको पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जो डिलीवरी ऑफ शेयर है और पेमेंट की जाती है उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है पे इन द डे। लास्ट पॉइंट हमारा रहता है 8th पॉइंट, इट इज सेटलमेंट साइकिल। ये मेंशन नहीं किया गया, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। सेटलमेंट साइकिल, सेटलमेंट साइकिल अगर हम पहले का देखिए, पहले सेटलमेंट साइकिल होता है T+2 days, मतलब इट मीन्स मान लेते हैं मंडे को ट्रेडिंग की गई है, मंडे को किसी पर्सन ने अपने जो सिक्योरिटीज है वो सेल की है, मंडे सिक्योरिटी सेल की, इट मीन्स टी डे, उसको क्या बोला जाएगा टी डे। एंड नेक्स्ट डे ट्यूसडे, ट्यूसडे क्या होता है सेटलमेंट डे, ट्यूसडे को बोला गया सेटलमेंट डे। पहले की बात कर रहे हैं, पहले ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 2 days लगते थे सेटलमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट थर्सडे को क्या है कैश रिसीव होता था किसी पर्सन को अगर उसने सिक्योरिटी सेल की है। बट अब रिसेंट की बात करते हैं, T+2 डे को रिमूव करके T+1 डे सेटलमेंट के लिए रखा गया है। कब से रखा गया है, ऑन 25 Feb 2022 से T+2 वाला रूल कैंसिल हो चुका है एंड उसके रिप्लेस में कौन सा आ गया T+1 डे। कब से 25 Feb 2022 से T+1 सेटलमेंट डे किया गया। अब क्या है, जो ये वेडनेसडे था इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। डायरेक्टली क्या है, मंडे को किसी सिक्योरिटी की सेल की जाती है उसको बोला जाता है टी डे, एंड ट्यूसडे को उसकी सेटलमेंट ही हो जाती है, इट मीन्स T+1 डे। एंड वेडनेसडे को कैश रिसीव हो जाता है, वेडनेसडे को क्या है कैश की पेमेंट की जाती है। जिस इन्वेस्टर्स ने, जिस सिक्योरिटी होल्डर ने अपनी सिक्योरिटी सेल की है उसको वेडनेसडे को कैश की पेमेंट की जाएगी। ये है T+1 डे जो कि एट प्रेजेंट रूल फॉलो किया जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, प्लीज आप इसको राइट कर लीजिएगा। तो ये सब हमने क्या किया, प्रोसेस की, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक एक्सचेंज है क्या, इस फंक्शन, ये सब हमने आज की लेक्चर में करे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।